Hello and welcome back everyone. This is your friend Anshu and we are on Alchemist Academy. तो हमने अपने लास्ट दो वीडियोस जो हैं वो अपने व्यूअर्स चॉइस पे बनाए थे हेरॉन्स फार्मूला के, ठीक है, जिनमें जो सेकंड लास्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने हेरॉन्स फार्मूला, इसकी नीड्स और एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सॉल्व किए थे। जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन थे वो हमने लास्ट वीडियो में शूट किए थे, ठीक है। आज हम लोग शुरू करेंगे हेरॉन्स फार्मूला की एक्सरसाइज 12.2, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको हेरॉन्स फार्मूला समझ में आया होगा और एक्सरसाइज 12.1 भी समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। A park in the shape of quadrilateral ABCD has C is equal to 90 डिग्री। तो एक पार्क है वो ABCD है, एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में है, ठीक है। आपको मालूम है क्वाड्रिलेटरल कौन से शेप्स होते हैं? ऐसे शेप्स जो कि 4 साइड्स वाले हों, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल कह रहे हैं, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, काइट, रोम्बस, ये सारे साइड्स, ये सारे जो आपके शेप्स होते हैं ये क्वाड्रिलेटरल होते हैं। क्यों क्वाड्रिलेटरल होते हैं? क्योंकि इनकी 4 साइड्स होती हैं, ठीक है बेटा। अब कह रहा है जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी एबीसीडी, उसकी जो एंगल सी है वो 90 डिग्री है, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू 9 मीटर। तो सबसे पहले हम क्या करें, ए बी ड्रॉ कर दें, 9 मीटर, ठीक है। आगे कह रहा है बी सी इज इक्वल टू 12 मीटर, बी सी इज इक्वल टू 12 मीटर, ठीक है। आगे कह रहा है सी डी इज इक्वल टू 5 मीटर, ए डी इज इक्वल टू 8 मीटर। तो पहले हम क्या करें, ए डी ड्रॉ कर दें 8 मीटर, ठीक है, और इन दोनों मिला देंगे तो ये हमारा हो जाएगा सी डी 5 मीटर, ठीक है। एंगल सी 90 डिग्री, ठीक है। अब कह रहा है इस फिगर का एरिया निकालिए। अच्छा, सबसे पहले क्या करें, एक डायगोनल ड्रॉ कर दें, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करें, एक डायगोनल ड्रॉ कर दें डीबी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन का अगला सेक्शन क्या कह रहा है, भाई ये शेप है। अब डायगोनल ड्रॉ करने के बाद आप अगर बेटा ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप ये पाओगे कि ट्रायंगल, अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया है, ठीक है। एक ट्रायंगल हमारा हो गया है बी बी सी और दूसरा ट्रायंगल हो गया ए बी डी, ठीक है। तो डी बी सी कैसा है आपको मालूम होगा, और अगर आपने ट्रायंगल्स की बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है तो डी बी सी जो है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें कि बेस भी दिया गया और हाइट भी दी गई है, ठीक है। लेकिन जो ए बी डी है वो कैसा है, ए बी डी जो है वो आपका अभी हमको जानकारी नहीं है किस तरह का बना हुआ है। तो ए बी डी को जानने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी डी को जानने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए बी डी को जानने के लिए डीबी की लेंथ निकाल लेंगे। अच्छा, डीबी की लेंथ निकालने के लिए थोड़ी देर के लिए अगर हम क्या करें, ट्रायंगल के इस पूरे क्वाड्रिलेटरल के सिर्फ इतने सेक्शन को अलग कर दें, ठीक है, सिर्फ इतने सेक्शन को, जिसमें कि ये आपका डी है, ये सी है और ये बी है, ठीक है। आपको मालूम है सी बी इज इक्वल टू 12 है और डी सी इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो जो डीबी है या बीडी है उसकी वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, क्या यहाँ पे पाइथा लगाया जा सकता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया जा सकता है क्या? सोचिए,
पाइथागोरस थ्योरम लगा जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं लगाया जा सकता है? अच्छा, अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगा देंगे तो यहाँ पे ये हमारी बेस हो जाएगी, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये जो है ये हमारा हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर मान लिया हमने इसको, बेस मान लिया। ये क्या बचा? ये हाइपोटेनस बचा, ये हाइपोटेनस बचा। आपको अगर याद होगा पाइथागोरस थ्योरम, नहीं याद है मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं, हाइपोटेनस जो होती है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइज होती है, ठीक है? तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हाइपोटेनस यानी कि h इज इक्वल टू, हाइपोटेनस यानी कि h इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है? हमेशा याद रखिएगा, हाइपोटेनस की वैल्यू निकालने के लिए आपको बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर्स को अंडर रूट में प्लस करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे जब आप, तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है? अच्छा, तो अब हम सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है? तो बी डी इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 25 प्लस 144 169, बी डी इज इक्वल टू 169 इज इक्वल टू 13 मीटर, ठीक है? तो इसकी वैल्यू हमारे पास 13 मीटर आ गई। अब हम कह सकते हैं जो हमारा ट्रायंगल ए बी डी है वो कैसा है? ए बी डी एक स्केलेन ट्रायंगल है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम दो अलग अलग पार्ट्स में एरिया निकालें तो क्या हमारा काम बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है? तो सबसे पहले क्या करें? इतना हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है? ट्रायंगल बी सी डी का हम एरिया निकालेंगे। तो आपको मालूम है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 इंटू 12 इंटू 5, 2 6 12 होता है, तो 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है? एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी आपका निकल गया। अब नेक्स्ट हम क्या निकालें? नेक्स्ट हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। अब ट्रायंगल ए बी डी का एरिया निकालेंगे। ट्रायंगल ए बी डी कैसा है? स्केलेन है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? एच निकालना पड़ेगा, है ना? तो एच इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि 8 प्लस 13 प्लस 9/2, जो कि आपको हो जाएगा 30/2 यानी कि 15, ठीक है? ये एस है। और आपको मालूम है एरिया इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है? यानी कि 15 इंटू 15 माइनस 8, 15 माइनस
9, 15 माइनस 13, ठीक है। तो 15 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 2, ठीक है। 3 इंटू 5 इंटू 7, क्या हम 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। दो पेड़ ये हो गए, दो पेड़ ये हो गए, ठीक है। तो जो फाइनल वैल्यू आपकी आएगी वो आएगी 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5, ठीक है, यानी कि 6√35, ठीक है। ये आपका एरिया है ट्रायंगल ABD का। अच्छा, थोड़ा सा देख लेते हैं हम। पूछा गया था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सोचिए। इस ट्रायंगल के दोनों के एरिया को प्लस कर देंगे, है ना। अच्छा, अब यहां पे जो एरिया है ये तो अंडर रूट में आ रहा है, क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? यस, वी कैन सॉल्व इट। तो अगर कोई भी वैल्यू अंडर रूट में है, थोड़ा सा देख लीजिए, अब ये एक बिल्कुल अलग प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं। अगर कोई भी वैल्यू अंडर रूट में है तो उसको हम अंडर रूट से बाहर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या करें? डिवीजन मेथड से हम निकालेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो यहाँ पे हमने 35 रखा, पॉइंट लगा के हम जीरोस बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। हमने अभी प्रेजेंट में हमने 4 जीरोस बढ़ाए हैं, ठीक है। और ये दो का पेयर बन गया, इन दो का पेयर बन गया और ये दो का पेयर बन गया, ठीक है। अब 35 है, तो कोई ऐसा नंबर फाइंड आउट कीजिए जिसका स्क्वायर 35 हो या 35 से नियर अबाउट हो, छोटा हो, ठीक है। तो आपको मालूम है 5 5 सा 25 होता है, 5 5 सा 25 होता है। दोनों को माइनस कर देंगे, यहाँ बचेगा 10, ठीक है। इन दोनों प्लस करने पर यहाँ आ जाएगा 10। अच्छा, अब यहाँ पे डेसिमल हम ऐड कर देंगे और ये दो जीरोस बढ़ा देंगे। अब हमें इसके यूनिट डिजिट में ऐसा नंबर ऐड करना है जिससे इंटू करने पर यहाँ पे या तो आपका 1000 आए या 1000 से कोई छोटा नंबर है, ठीक है। तो 9 एक ऐसा नंबर है, जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 980 बनाएगा, ठीक है। जब इसको इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करने पर यहाँ पे हो जाएगा आपका 918, ठीक है। यहाँ पे बचा आपका 19, दो जीरोस बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई भी छोटी से छोटी वैल्यू भी ऐड करेंगे। मान लीजिए हमने जीरो तो ऐड हो ही नहीं सकता है, 118 भी ऐड करेंगे तो आंसर जो आएगा आपका वो उससे छोटा तो होगा लेकिन नियर अबाउट होगा, है ना। तो हमने 1 कर दिया, ठीक है। तो नियर अबाउट में जो आपकी वैल्यू आएगी वो 5.91 आएगी, ठीक है। अगर डेसिमल अंडर रूट से डेसिमल नहीं निकाल पाते हैं तो उसके लिए मैंने आपको तरीका बता दिया। तो 5.91 आ रही है, हम क्या करें? 6 इंटू 5.91 कर दें, ठीक है। और ये वैल्यू जो आएगी 5.91 ये अप्रॉक्स है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। अप्रॉक्स वैल्यू है बेटा ये आपकी। तो 5.91 इंटू 6 जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 1 जा 6, 6 5 जा 54, 30 तो 35, 35.46 आ रहा है ना एरिया, 35.46 मीटर स्क्वायर जब हम अंडर रूट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल
वेट क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD प्लस ट्रायंगल ABD। ठीक है, यानी कि 30 प्लस 35.46 मीटर स्क्वायर, तो आपका आंसर आ जाएगा 65.46 मीटर स्क्वायर। लेकिन ये आंसर भी आपका अप्रॉक्स में आएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि हमने जो 35 √35 है उसकी वैल्यू अप्रॉक्स में निकाली थी। ठीक है, तो वेरी कर सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही करेगा वेरी। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए, फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। हमें एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसका हमें एरिया निकालना है। इन विच AB इज इक्वल टू 3 मीटर, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड CD इज इक्वल टू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अच्छा, जो आपका फिगर है उसमें AB की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर और CD की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। DA की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। अच्छा, जो फिगर आपका बन रहा है वो बन रहा है सबसे पहले AB, थ्री सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका BC 4 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू हमारी आ रही है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, AD की वैल्यू आ रही है 5 सेंटीमीटर। अच्छा, AD की वैल्यू हमारी आ रही है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन दोनों मिला देंगे, ये वैल्यू भी हमारी कितनी है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है AC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जो AC है उसकी भी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी वैल्यूज दी गई हैं। यहां पे आपकी डायगोनल की वैल्यू भी दी गई है ना, यहां पे आपको डायगोनल की भी वैल्यू दी गई है। तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि यहां पे 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, अब जब 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं तो एक चीज और देखी जा सकती है, दोनों ट्रायंगल्स का टाइप कैसा है। जरा ये वाला ट्रायंगल देखिए, ACD वाला कैसा है, आइसोसेल्स है। हमने आपको बताया था पहले वीडियो में ही कि हेरोन्स फॉर्मूला कहां लग सकता है, आइसोसेल्स में लग सकता है और स्केलन में लग सकता है। तो यहां पे तो हम हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारा दूसरा ट्रायंगल है वो कैसा है, दूसरे ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखेंगे अगर, तो आप पाएंगे कि जो दूसरा ट्रायंगल है वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे कर रहा है देखते हैं। 5 इज इक्वल टू क्या 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो रहा है, यानी कि 9 प्लस 16 25 स्क्वायर। तो क्या यहां पे और यहां पे 5 आ रहा है दोनों साइड, बिल्कुल आ रहा है। तो
जो ट्रायंगल ए बी सी है वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखेंगे, ये 90 डिग्री एंगल है। तो एक तो हमारा हो गया राइट एंगल और दूसरा हमारा हो गया आइसोसेल्स, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सबसे पहले हम ए बी सी के ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, 1/2 इंटू 3 इंटू 4, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन का अगला सेक्शन क्या रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, एडीसी का एरिया निकालें हम लोग, ठीक है। तो आपको मालूम है एडीसी कैसा है, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो आइसोसेल्स होने की वजह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एस निकालेंगे, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि 5 + 5 + 4/2, यानी कि 14/2, जो कि हो जाएगी आपकी 7, ठीक है। तो अब एरिया इज इक्वल टू, आपको मालूम है हमने कई बार बताया है, एरिया इज इक्वल टू कितना जाएगा, √S माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, ये हो जाएगा, यानी कि √7 इंटू 7 माइनस 5 7 माइनस 5 7 माइनस 4, ठीक है। तो 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, अच्छा, तो यहां से 2 बाहर आएगा, 2√21 हो जाएगा। अब क्या करें, 21 की अंडर रूट निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने आपको बताया था तरीका, है ना। तो 21.000 इस तरह से बढ़ा दिया। अब ऐसा नंबर बताइए जिसका इंटू करने पर या तो 21 आए या 21 से छोटा नंबर है। तो वेरी गुड, 4 4 जा 16 होता है, यहाँ पे -5 बचेगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा इन दोनों प्लस करने पर, ठीक है। अब 8 के साथ यूनिट डिजिट में ऐसा नंबर आपको ऐड करना है जिससे इंटू करने पर भी जो नंबर बनेगा वो 500 या उससे छोटा है। तो 8 5 जा करें, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 + 2 42, बिल्कुल सही पहुंचे हम लोग, यानी कि 85 और यहाँ पे 5 हो जाएगा तो 425 आएगा, 75 बच जाएगा, ठीक है। जब इन दोनों प्लस करेंगे तो 90 हो जाएगा, 2 zeros और ऐड कर देंगे। अच्छा, अब इसके साथ हमें यूनिट डिजिट में ऐसा नंबर ऐड करना है, यूनिट डिजिट में यहाँ पे, ठीक है, कि 75 या उससे छोटा नंबर आए। अच्छा, एट 8 जा 64, 8 9 जा 72, अप्रॉक्स में हम सही पहुंच रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि अब अगर हम सपोज अगर हम इंटू 9 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, 9 9 जा 81 हो जाएगा, 9 9 जा फिर से 81 हो जाएगा, सॉरी 81 हो जाएगा। तो ये जो नंबर आ गया इससे बड़ा है, हमें चाहिए इससे छोटा, तो हम कर देंगे यहाँ भी इंटू 8 और यहाँ भी इंटू 8, ठीक है, माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अप्रॉक्स में जो आपका आंसर आएगा, अब हम क्या करें, 4.8 आ रहा है, तो 2 इंटू
4.58 4.58 से जब 2 का इंटू करेंगे तो आपका एरिया आ जाएगा 16, 10, 11, 9.16 अप्रोक्स, ठीक है, लमसम में नियर अबाउट में वैल्यू आएगी, ठीक है बेटा। अच्छा, तो एरिया ऑफ एडीसी आ गया है और एरिया ऑफ एडीसी भी आ गया, एरिया ऑफ एबीसी भी आ गया है। दोनों को हम क्या कर दें, दोनों को हम सम अप कर दें, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को टोटल एरिया इज इक्वल टू हम कर दें, टोटल एरिया इक्वल टू 6 प्लस 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बहुत से बच्चे मालूम है क्या करते हैं, जल्दी जल्दी बोल देते हैं 15.16। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा बेटा, कभी भी किसी भी रेशनल डेसिमल नंबर में डेसिमल के बाद की वैल्यूज को एक साथ नहीं बोलते हैं, ठीक है। और ये वैल्यू आपकी अप्रॉक्स है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये जो वैल्यू है ये अप्रॉक्स है। अगर आप यहां पे कह दिया जाए कि वैल्यू जो है वो 1 पॉइंट पे निकाल दीजिए तो इसको राउंड कर देंगे तो 15 पॉइंट। इफ इनकेस कह दिया जाए कि डेसिमल की सिंगल प्लेस तक निकालिए तो 15 पॉइंट, अब यहाँ पे 6 है, 6 राउंड हो जाएगा क्योंकि 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे बच जाएगा 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये भी वैल्यू अप्रॉक्स में रहेगी बेटा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जुड़ सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वेश्चन सभी मैं सॉल्व करूंगा, तो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 लेंदी है, आगे के आप जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड।